हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, लाभ हानि के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। सारे वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी वस्तु को 4200 में बेचने पर 30% हानि हुई तो इसे कितने में बेचें कि 30% लाभ हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो पहले क्या बता रहा है कि 30% की हानि हो रही है, तो 30% की हानि यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 30% की हानि हो रही तो बात कहाँ पर पहुंचेगी, तो बात पहुंचेगी 70 पे। अब दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है कि इसे कितने में बेचें कि 30% लाभ हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 रुपये की वस्तु है और कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो, तो इसका मतलब है लाभ के लिए हम लोग 30 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो बात कहाँ पे पहुंचेगी, 130 पे पहुंचेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर 4200 है तो यहाँ पर 4200 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे 130/70। ठीक है, इसे हम लोग काट देंगे, 7 6 42, यहाँ पर 600 आया, 13 6 78, तो यहाँ पर 78 करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बेचे यानी कि सेलिंग प्राइस। आप अगर 7800 का बेचोगे तब 30% लाभ कमा पाओगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये वाली वैल्यू ऊपर रखी जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है वो नीचे रखी जाएगी। दूसरा सवाल भी उसी तरीके का है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लेंगे, किसी वस्तु को 4200 में बेचने पर 40% लाभ हो, पहले लाभ हो रहा हो तो इसे कितने में बेचें कि 20% की हानि हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 100 पर बात हो रही है तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, 40% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कहाँ पर पहुँचेगी, 140 पर पहुँचेगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन में क्या बोला जा रहा है, कितने में बेचेंगी 20% की हानि हो। ठीक है, अगर 100 रुपये की वस्तु हो, अगर उसे आप बेचने जाओगे तो हानि हो रही है, तो यहाँ पर 100 में 20 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही, तो बात कहाँ पे पहुँचेगी, 80 पे पहुँचेगी। ठीक है, 80 कहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 4200 लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे, गुणे लगाएंगे 80/140। ठीक है, 0 से 0 गया और 14 तिया 42, यहाँ पर 300 आया, 8 तिया 24, कितना हुआ, 2400। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। कोई वस्तु 4200 की है और अगर आपने 2400 में बेच दिया तो यहाँ पर 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ये वाला सवाल लगाया हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी वस्तु को 2700 में बेचने पर 10% की हानि हो तो इसे कितने में बेचेगी 20% का लाभ हो। ठीक है, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 10% की हानि लगा दी जाए, 10% की क्या लगा दी जाए, हानि लगा दी जाए, तो बात कहाँ पर पहुँचेगी, 90 पर पहुँचेगी। फिर दूसरी लाइन में क्या है, इसे कितने में बेचेंगे 20% लाभ हो। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो 20% लाभ पर अगर हम लोगों ने उस वस्तु को बेच दिया तो बात कहाँ पर पहुँचेगी, 120 पर पहुँचेगी। ये जो 120 है नीचे वाला जो पूछे जाने के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, कितने में बेचें, ठीक है, ये हम लोगों का ऊपर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2700 लिखेंगे, 2700 गुणे 120/90। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 गया, 9 तिया 27, 300 आया, 12 तिया 36, तो यहाँ पर 3600 आ गया। ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो यही आपसे पूछा गया था। मान लेते यहाँ पे 2700 की कोई वस्तु थी, ठीक है, और आपने हानि में बेच रहे थे। अगर 2700 की वस्तु को लाभ में अगर लाना है 20% के लाभ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3600 में उसे बेचना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना मार्जिन निकालते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लिख देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने लाभ हानि का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक चेक कर लीजिए और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ठीक है, यहाँ पर सवाल को देख लेते हैं। 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर 120 वस्तु बेचने पर क्या है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर निकालना हम लोगों को क्या है कि लाभ का प्रतिशत हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, 120 वस्तु हैं, ठीक है, यहाँ पर 30 वस्तु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जैसे आप लोगों ने अपना हाई स्कूल इंटर का परसेंटेज निकाला होगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, टोटल नीचे लिखते हो। ठीक है, क्या करते हो, टोटल नीचे लिखते हो। तो टोटल में क्या करेंगे, 120 नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसमें से जितने भी मार्क्स आए वो हम लोग ऊपर लिख देंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को गुणा करना पड़ता है। 0 से 0 गया, 3 चौके 12, ठीक है, 100/4 आया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ का जो प्रतिशत है वो 25% आ रहा है।
पांचवा सवाल देख लेते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट सवाल में होगा, ठीक है। पिछला वाला सवाल क्या था, वहाँ क्रय मूल्य दिया जा रहा था, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, विक्रय मूल्य दिया जा रहा है, ठीक है। सवाल बोलने में सेम टू सेम है, ठीक है। 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस वाले सवाल में चौथा सवाल क्या कह रहा था, 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, यानी कि लाभ का हानि होगा, हानि का लाभ होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझेंगे। देखिए छोटी संख्या ऊपर आएगी, ठीक है, पिछले सवाल में भी ऊपर आ रही थी। यहाँ पर 300 जो है, 300 में से 60 को घटा देंगे। अगर लाभ आ रहा है, लाभ ज्ञात करो, तो 300 में से हम लोग क्या करेंगे, 60 को घटा देंगे, ठीक है। परसेंटेज में हम लोगों को आंसर निकालना है तो गुणे में 100 लगाएंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 60/240 गुणे 100, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 गया, 6 चौके 24, ठीक है। और यहाँ पर इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, 25%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ 25% है। छठवां सवाल है, सेम टू सेम है, हानि है तो इसका मतलब हम लोगों को जोड़ना है। ज़्यादातर क्या है कि सवाल में हम लोगों ने जहाँ हानि देखी वहाँ हम लोगों ने घटा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है ऐसे सवालों में, ठीक है। 300 वस्तु के बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर विक्रय मूल्य ही आएगा तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 300 + 60, ठीक है। गुणे लगाएंगे 100, गुणे 100 क्यों लगाए, क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज में आंसर लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 60/360 गुणे 100, ठीक है। 0 से 0 गया, 6 6 36, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 और 2 तिया 6, क्या आया 50/3। इसको मिश्र भिन्न में निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3, ठीक है, प्रतिशत। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ हानि के जितने भी छोटे एग्जाम में आने वाले सवाल हैं वो लगभग के लगभग खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही सरल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर एसएससी की बात की जाए तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो यहाँ पर जितने भी कंपटीशन लेवल के छोटे एग्जाम, सुपर टेट हो गया या फिर नॉर्मल जो रेलवे के हो गए, इनसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। और जो भी वीडियो बनेंगे, जो छठवां पार्ट आएगा, धीरे धीरे करके मेरे सामने जो भी क्वेश्चन निकल के आएंगे उनके भी वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सारी वीडियो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।